नमस्कार। आज 12 अगस्त 2025 और आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें। आज विश्व हाथी दिवस मनाया जाएगा, जिसमें WH यानी कि कोयम्बटूर 12 अगस्त को मनाया जाएगा विश्व हाथी दिवस। हाथी संघर्ष कम करने पर ध्यान दिया जाएगा। 12 अगस्त को ये कोयम्बटूर विश्व हाथी दिवस 2025 का आयोजन किया जाएगा और 12 अगस्त को कजरी तीज और अंगारक गणेश चतुर्थी, मंगलवार को भगवान गणेश, शिव पार्वती, हनुमान और मंगल ग्रह की पूजा करने का ये शुभ योग। दिल्ली में एसआई पर संग्राम, बैरिकेड पर चढ़े अखिलेश यादव। राहुल गांधी बोले ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। दरअसल वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ विपक्ष का मार्च, राहुल, प्रियंका, अखिलेश को हिरासत में लिया, 2 घंटे बाद छोड़ा। प्रदर्शन के दौरान 2 महिला सांसद बेहोश भी हुई। ये वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ विपक्ष का एक बड़ा विरोध प्रतिरोध सामने आया है, जिसमें अखिलेश की पार्टी और राहुल की पार्टी मिलके अब विपक्ष की पूरी लीड संभाले हुए हैं। जनवरी 2026 से 10 विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, सेना में शामिल हुआ DRDO का माइनफील्ड मार्किंग, रडार में दुश्मनों के खिलाफ बनेगा ब्रह्मास्त्र, जिसमें भारतीय सेना की ताकत को और मजबूती मिल जाएगी। और हरमनप्रीत बोली टीम वर्ल्ड कप सूखा खत्म करने को तैयार। विमेंस वर्ल्ड कप ट्रॉफी लॉन्च, जिसमें 20 सितंबर को ये टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका में होना है। रामपुर में बर्ड फ्लू के बाद प्रशासन अलर्ट पर। मुर्गी के फॉर्म के 1 किलोमीटर के अंदर का एरिया आया अलर्ट लेस पर। और CM धाबी ने उच्च स्तरीय बैठक आपदा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के बारे में जानी और 98 आपदा प्रभावित परिवारों को 5-5 लाख धनराशि, जिसमें सहायता राशि देने की घोषणा भी की। ओडिशा के इस जिले में मीठा होगा समुद्र का जल। SWRO परियोजना शुरू, जिसमें पहले चरण में और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस परियोजना की उद्घाटन किया। और दिल्ली एयरपोर्ट पर 100 करोड़ रुपए की कोकन और गांजा जब्त, कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। और स्वतंत्रता दिवस 12 अगस्त की शाम को कमर्शियल वाहनों के दिल्ली जाने पर रोक, रेवाड़ी पुलिस ने की नई गाइडलाइन जारी। 15 अगस्त को लेकर BSF के जैसलमेर में ऑपरेशन अलर्ट शुरू, चप्पे पर अब BSF के जवानों की होगी पैनी नजर। दरअसल 15 अगस्त को देखते हुए तारबंदी को अलर्ट पर और सभी अधिकारी और जवानों को अब बॉर्डर पर अलर्ट रहने की सूचना। पूर्वांचल में बनेगा रेशम का उत्पादन का हब, किसानों को इससे बड़ा फायदा मिलेगा। चलिए अगली बड़ी खबर। पुतिन ट्रंप की बैठक से पहले जेलेंस्की ने PM मोदी से की बात, जल्द भारत आ सकते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने PM मोदी से बातचीत की है, जो सितंबर में दोनों नेता UNGA में मुलाकात करेंगे। और इस बातचीत में रूसी हमलों को लेकर उन्होंने जानकारी दी और मोदी ने कहा भारत शांति के प्रयासों का समर्थन जरूर करेगा। चलिए अगली बड़ी खबर है। अमेरिका की धरती से पाकिस्तान का परमाणु, चेतावनी की ओर से आधे विश्व को नीचे गिरा दूंगा, ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ कह रहे हैं। दरअसल अमेरिका के एक छोटे से शहर में डिनर कार्यक्रम में पाकिस्तान के मिसाइल और फील्ड मार्शल सेना प्रमुख मुनीर ने ऐसा कहा है, जिसमें भारतीय पाकिस्तान के बीच में जो संबंधों के बीच में जो तनाव है वो एक बार फिर से बढ़ गया है। उन्होंने ये साफ कह दिया कि हमारे पास परमाणु शक्ति है और अगर हम जाते हैं तो आधे विश्व को साथ लेकर जाएंगे, ये साफ साफ कहा है उन्होंने। और लोकसभा में बिना चर्चा के नया आयकर बिल पास हुआ, 2 खेल विधेयक भी पारित। खड़गे ने कहा वह लोकतंत्र के साथ धोखा, सरकार इसका जवाब देगी। 400 साल पुराने कानून को बदलने के लिए लाया गया बिल महज 3 मिनट में पारित हो गया। जाने इसमें क्या बदलेगा। अब देश और दुनिया की खबरों के साथ जुड़ा रहने हैं फिर तो आप वीके न्यूज एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।